ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था, पहला मैं दिखा रहा हूं। आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली, ये अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए और नेताओं से कहूंगा कि सेना को फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। यह मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं, इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शाहबाज भाग गया, शाहबाज ढूंढ लिए। I'm afraid I couldn't find anything about that. 90% फेक। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी, वो सही कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे अंधभक्तों से, इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों को, गोदी मीडिया लोग, इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद कर, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। अरे भैया, कुछ दिन के लिए आप लोगों से नहीं चलता है तो हम इन लोगों को रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर बना दीजिए, कर दीजिए कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री हम इन लोगों को, होम मिनिस्टर। पता चलता है कि सैनिक के बीच में कोई अवरोधक नहीं होगा। तो इसीलिए अंधभक्त लोग और गोदी मीडिया से आग्रह है कि सवाल पूछिए, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहाँ है? सवाल पूछिए कि पुलवामा की घटना के निर्णय के अनिर्णय क्यों हुए? सवाल पूछिए कि बारूद और हथियार कहाँ से आए? सवाल पूछिए कि ट्रंप के ट्वीट के बावजूद क्यों आपने सीजफायर बंद कर दी? सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों से भरोसा कैसे करेंगे? सवाल पूछिए कि हमारे देश को क्या पंचायती कोई 3000-4000 किलोमीटर बैठ के कोई चलाएगा? सवाल पूछिए कि हमें श्रीलंका, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी ये छोटा देश तय करता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जापान को और इजराइल को, जिन्होंने इस दुख के घड़ी में खड़े रहने की हमारे साथ हिम्मत दिखाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे उस शहीद परिवार को, जिसके लिए मेरे तरफ से 50-50 लाख रुपया, यदि उस घर में बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई अंतिम तक पप्पू यादव के तरफ से। लाख के अंदर 1000। हम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है कि जाति पूछ करके एक के यहाँ जाएंगे और एक जाति पूछ करके दूसरे की को सिर्फ हम एक को हम 1 करोड़ देंगे, एक को कुछ भी नहीं देंगे। सेना में भी जाति, आश्चर्य है भाई, सेना में भी जाति उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। शहीद में भी जाति। इतना घिनौना हरकत कभी आपने देखा क्या? इसलिए बिहार में सबसे पहले जो 2 शहादत हुई है, एक उस्मा
पप्पू यादव के तरफ से उसकी पूरी मदद। और मैं चाहूँगा कि अविलंब लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद घटना पर को सामने पर विस्तृत चर्चा हो। जब हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे, पीओके की बात, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि हम सीज फायर किए? क्या कारण है कि आतंकवादी सपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ने की हिम्मत ना जुटाए? आतंकवादी सपोर्टेड सैनिक को हम लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हमारे सैनिक को क्यों रोका गया, जबकि हमारे सेना पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है? ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए गए? उस किसके आदेश थे? वो आदेश कहाँ है? एक सप्ताह पहले तक वहाँ सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाए गए? वहाँ पर आम जनता को जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर उसको किसने खोला? किसके आदेश पर आम जनता को जाने की इजाज़त दी? पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे, कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर किसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा गया? इसके पीछे कौन है? हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आता है। घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया? उसकी खबर आज तक क्यों नहीं? पहलगाम के बाद कितने लोगों को, पहलगाम के दोषी को ख़त्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहाँ है? मुनासिर अहमद, जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा, और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद की नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं गया? कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे? कितने आतंकवादी मरे? बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे पीएम को वो सेंस की बात कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता कि अब हम जो देश अनह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है, जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को ख़त्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता था, आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो, रूस के कृपा पर, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता है। ट्रंप ने लिखा है, हम आपको सिर्फ बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की, मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया, और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा, जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से, कोई पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, कोई राजनीति नहीं।
आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज़ था कि हमको आज़ाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को ख़त्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज़्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता हो, सरकार से ज़्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रंप कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के रहते कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है? उस पर भरोसा करें। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा। जो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे, उस राष्ट्रपति से जाके बिना उसका भी सपोर्ट लिया। यह सही है कि गोला बारूद परमाणु थर्ड वर्ल्ड वार इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि आतंकवाद का खात्मा करने की हिम्मत किसी को होगी वो भारत को होगी। लेकिन हमने पानी खत्म कर दिया। इसलिए आतंकवाद और पीओके के लिए बगैर और आतंकवाद को खत्म किए बगैर निर्णय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करनी चाहिए और आतंकवाद परस्त सरकार को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो नेता हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं चुनाव के 3 महीना पहले, पटना में बाढ़ आए थे तो बीजेपी और एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हुए? घर से नहीं निकले, जिसके 1 रुपया नहीं निकली, दूध का पैकेट नहीं निकला, पाव रोटी नहीं निकली, दवाई नहीं निकली। विपक्ष के नेता एक बार पता नहीं चला दुनिया में कौन है, कहाँ है, कौन है विपक्ष। जब राजेंद्र नगर में बाढ़ आया 3 किलोमीटर तक चुनाव नहीं था तो किसी का पता नहीं था। जब कोरोना आया पूरी दुनिया में 2 महीने तक बिहार के बच्चे कोटा में पड़े रह गए, रोते रह गए। किसी ने ट्रेन नहीं दी, सरकार ने ट्रेन बंद कर दी। पप्पू यादव को 2 ट्रेन भेजना पड़ा अपने ऑन खर्च पे। हमने रेलवे में, जयपुर रेलवे, राजस्थान रेलवे में एज ए बाय चेक हमने देके रेलवे लिया, ट्रेन लिया। और तब हम पूरे मुल्क में जब हमने एक बस भेजे, पैदल आने वाले यहाँ पर लोग मर गए। विपक्ष को पता नहीं था, ना सत्ता पक्ष को पता था। तब इनके जेब में पैसा नहीं था क्योंकि चुनाव नहीं था। छपरा में इतनी बड़ी बड़ी घटना जाति के आधार पर होती है। गोपालगंज में कई मुखिया और प्रमुख को गोली मार दिया जाता। सत्ता पक्ष और विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती है। पटना में हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, तब विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती। दानापुर में मर जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। व्यापारियों को नौकत पटना में वसूला जाता है पैसा, तब आप फुर्सत किसी को नहीं मिलता। पटना में हॉस्टल में ढूक करके परसों गोली मार दिया, तब आप फुर्सत नहीं हुआ, एक बच्चों को मार दिया। पटना के हॉस्टल में देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बीजेपी को। कम से कम आपका हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए एक दिन
आया तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि पप्पू यादव से आप सीखे तो जेब से पैसा निकालें, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे पूर्णिया में तो और भी घटना घटे थे। मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहूँगा किसी चीज़। 3 महीना पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ, जस्टिस के लिए मेरे नेता सुनील मंडल जी लड़ते रहे। हमने 1 लाख रुपया उस परिवार को जाके मदद की उस वक्त, और 3 महीने बाद अपराधी का बेल हो गया। उसमें राजनीति का क्या मतलब? जाति के आधार पर तो सबकी मदद कर रहा है। 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले हम लोग कहाँ थे? तब हम लोग क्यों नहीं लड़ते? जब पटना में गोली चलती है बच्चों पर, यूपीएससी बीपीएससी पर, 100 एमएलए के बावजूद हम धरना पर क्यों नहीं बैठते? 100 एमएलए हमारे पास हैं। यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को पीटा जाता है, आंगनबाड़ी से भी खाने तक के लिए कोई पैसा नहीं है। कल तक पप्पू यादव नहीं पहुंचे, 1 रुपया नहीं थी, एक पन्नी नहीं दिया किसी ने, 1 पन्नी। कल जब हम सीओ को पूछ रहे हैं, वो कहता है सर 2 दिनों से हम लोग मुख्यमंत्री में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री पहले है कि जनता पहले है? मैं जानना चाहता हूं यहां के पदाधिकारी से, हमको आप ये बात बताइए, पहले मुख्यमंत्री है पहले जनता? 1 पन्नी नहीं धूप मेरा। सर जाइए आप लोग पूछिए वहां। कल शाम में गोपीनगर में 12 घर जल गए, 1 बच्चा जल के मर गया। आपको लोगों ने कहा मंत्री जी देख लीजिए, आप एक बार नहीं गए। आप वहां उतरे, गुलदस्ता ले रहे थे। आप रात के 10 बजे आके ड्रामा का सबसे बड़ा कलाकार बनते हैं। आपको बगल में भवानीपुर याद नहीं आया? आपको मुसहरी में मार गए वो याद नहीं आया? तमिलनाडु चंद्रही मर गया याद नहीं आया? राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। कल 1 महीने का राशन, पूरे परिवार को कपड़ा, बेटी की शादी करने के लिए पैसा, जिसके घर में जवान लड़की थी उसके लिए पूरी मदद। 4 साल तक कोसी सीमांचल याद नहीं आता। 20 साल सत्ता में रहते हैं ये लोग, इन्हें याद नहीं आता। इफ्तार पार्टी, ईद, बकरीद, दीपावली होती है, रामनवमी होती है, तब इन्हें याद नहीं आता। ये सीमांचल कोसी को सियासत का अखाड़ा ये लोग बनाना चाहते। जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। जनता सबक चुकी है। 82 से पप्पू यादव हर घर पर जाकर बेटे का फर्ज निभाता है। भी जानकारी है, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपके हिसाब से जब ये हमला हुआ पाकिस्तान पे, क्या लगता है? कौन सी हमला हुआ? भारत ने जो हमला किया किस उद्देश्य से किया? सेना हमारे किसी भी आतंकवादी को, पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान की जनता पे हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला हुआ। और आतंकवादियों को कोई भी सपोर्ट सेना करे, कोई करे, उस पर हमला। और हमारी देश की सेना पूरी दुनिया की उम्मीद बनी हुई है। और जो लोग बात करते थे उनसे पूछिए कि हमारा सेंस इतना कमज़ोर है कि हमको तय करेगा ट्रंप। मैंने पहले ही कह चुका हूँ, हमें इंदिरा गांधी को याद कर लेना चाहिए। और आज वक्त था पीओके लेने का, और आज वक्त था जो सरकार आतंकवादियों के पैसे और भरोसे चले, और जो सरकार ही आतंकवादी चलाए, उसको खत्म करने की। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं क्या? के सत्ता के लोग कुछ खत्म हो गए, राजनीतिक लाभ क्या उठाए? कहाँ चली गई 56 इंच की सीना, जो इतना, जिसका जिगरा नहीं, जिसको पीओके लेने की औकात नहीं, जिसकी क्षमता नहीं, और जो अपने देश को गिरवी रख दे ट्रंप के बदौलत, जो मेरे सेना को मनोबल को कमज़ोर करे। ट्रंप हमारे सेना के मनोबल को कमज़ोर करेगा, जो दुनिया से लड़नी और लाखों पीओके लेने की क्षमता है। धन्यवाद।